अगर सरकार को देश चलाने के लिए 1 रुपया चाहिए तो समझते हैं वो 1 रुपया आता कहाँ से है। 1 रुपया आता है 7 मेन जगहों से। पहला हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा 24 पैसे आते हैं उधार से, यानी कि बोरोइंग एंड लायबिलिटीज से। यानी सरकार भी घर की तरह कभी कभी बैंक से या मार्केट से लोन लेती है। ये पैसे आज का तो सॉल्यूशन है, लेकिन फ्यूचर के लिए बोझ बन जाते हैं। दूसरा बड़ा हिस्सा आता है इनकम टैक्स से 21 पैसे, यानी जॉब करने वाले, प्रोफेशनल, बिजनेस करने वाले सब मिलाकर। तीसरा बड़ा हिस्सा आता है कॉर्पोरेट टैक्स से 18 पैसे का, यानी कि कंपनियां जो अपने प्रॉफिट पर टैक्स देती हैं। चौथा हिस्सा जीएसटी और अदर टैक्सेस से आते हैं 15 पैसे, यानी जब भी आप कुछ खरीदते हैं, ब्रेड, बटर, मोबाइल, उन सब में जीएसटी होता है। इसीलिए कहते हैं टैक्स सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं देते, सभी देते हैं। पांचवा हिस्सा 10 पैसे का आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, यानी कि टोल से, अलग अलग फीस से। छठा हिस्सा यूनियन एक्साइज 6%, कस्टम 4%, यानी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी। सातवां हिस्सा आता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 2% का। कभी कभी सरकारी कंपनी का एक हिस्सा बेच दिया जाता है, इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका हिस्सा बहुत कम होता है। मतलब सरकार का 1 रुपया या तो आम लोग देते हैं या उधार से आता है। ये समझ लिया कि 1 रुपया कहाँ से आता है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे 1 रुपया कहाँ जाता है।